विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में कुल 57 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। वास्तव में लंबे इंतजार के बाद जेडीयू ने यह सूची जारी कर सियासी समीकरणों पर भी स्पष्टता ला दी है। दरअसल एनडीए गठबंधन के तहत सीट बंटवारे के बाद अब हर पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर रही है और इसी कड़ी में जेडीयू की यह पहली सूची चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा मानी जा रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार सूची में पुराने और नए दोनों चेहरों को मौका दिया गया है। जिन क्षेत्रों में जेडीयू का पारंपरिक जनाधार रहा है वहां पर संगठन ने अपने मजबूत प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, जबकि कुछ सीटों पर नए और युवा चेहरों को भी मौका दिया गया ताकि चुनाव में नई ऊर्जा के साथ पार्टी उतर सके। दरअसल बिहार की राजनीति में हर सीट का अलग समीकरण होता है, इसलिए जेडीयू ने क्षेत्रीय संतुलन और जातीय गणित को भी ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि यह चुनाव विकास और सुशासन के एजेंडे पर लड़ा जाएगा। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद यह कदम जेडीयू की ओर से भी अपनी तैयारी और संगठन की मजबूती दिखाने वाला माना जा रहा है। आने वाले दिनों में पार्टी दूसरी सूची भी जारी कर सकती है, जिसमें शेष सीटों के उम्मीदवारों के नाम भी शामिल होंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जेडीयू की पहली लिस्ट से यह संकेत मिल गया है कि पार्टी इस बार भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनावी मैदान में पूरी मजबूती से उतरने जा रही है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि बीजेपी, एचएएम और अन्य सहयोगी दल अपनी शेष सीटों पर कब तक उम्मीदवार घोषित करते हैं। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता बिहार से सौरभ तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ, जेडीयू ने अपनी प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। 57 प्रत्याशियों के इसमें नाम है, क्या जोश देखने मिल रहा है? जी देखिए, कई लोगों को तो पहले ही उन्होंने सिंबल दिया था और जाकर उन्होंने नामांकन किया। जैसे कि बात की जाए जो उनके प्रदेश के अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, माना उन्होंने कल अपने जाकर नामांकन किया। क्योंकि विजय चौधरी वरिष्ठ नेता है, उनको टिकट दिया गया है। विजेंद्र यादव धूमल सिंह बाहुबली नेता है, इस्मा विधानसभा से दिया गया है। एक और बाहुबली पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह, उनके बेटे हैं रणधीर सिंह, उनको माजी टिकट दिया गया है। हेमंत नारायण शाह जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, उनको महाराजगंज से टिकट दिया गया है। तो तमाम ऐसे नाम है। मदन साहनी हो गए, जो वरिष्ठ नेता हैं, रत्नेश सदा हो गए, तो उनको 57 लोगों की पहली लिस्ट जारी किया गया है पार्टी जेडीयू की तरफ से। जाहिर बात है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कल 71 नामों की सूची जारी की थी और आज जेडीयू ने 57 नामों की सूची जारी की है। बिल्कुल सौरभ, यहाँ पर एनडीए की एक चुनावी रफ्तार हालांकि देखने को मिल रही है, लेकिन अगर हम पुराने चेहरों पर भी अगर एक बार नजर डालते हैं और इस बार नए चेहरों में किनको शामिल किया गया है कि या फिर ये जो संतुलन है वो बना हुआ नजर आ रहा है, क्या समीकरण निकल कर सामने आ रहे हैं? ये देखिए, पुराने और नए चेहरे, आपको पुराने चेहरे खासतौर से बात किया जाए उनको, जैसा मैंने बताया आपको कि विजय कुमार चौधरी, नीतीश कुमार के काफी सबसे करीबी लोगों में से उनकी गिनती होती है। मदन साहनी की बात की जाए, रत्नेश सदा की बात की जाए, तो रत्नेश सदा की सीट ऐसी सीट है जिनके लिए नीतीश कुमार ने वीटो पावर लगा दिया। जो सीट थी वो चिराग पासवान खाती चली गई थी, लेकिन नीतीश कुमार अड़ गए। रत्नेश सदा उनके काफी करीबी लोगों में से उनकी गिनती होती थी। तो रत्नेश सदा को के लिए बीजेपी की जो चली थी, बीजेपी की जो टीसी थी वो लेट में आई, तो रत्नेश सदा के लिए अड़ गए थे। कई ऐसी सीटें थी। और खासकर मदन साहनी की बात की जाए तो मदन साहनी को टिकट दिया है। महेश्वर हजारी जो मंत्री थे, इस बार मंत्री उनको नहीं बनाया गया था, लेकिन उनको समस्तीपुर के दिए थे, समस्तीपुर से उनको टिकट दिया गया है। धूमल सिंह की बात की जब बाहुबली नेता की छवि होती है, पूर्व विधायक है धूमल सिंह, तो एक माह सीट से महाराजगंज लोकसभा में आता है। छपरा जिले में माजी प्रभुनाथ सिंह जेल में है। जेडीयू के नीतीश कुमार काफी करीबी लोगों में से प्रभुनाथ सिंह की गिनती हुआ करती थी, वो उनके पुत्र रणधीर सिंह, उनको टिकट दिया गया है। तो जो वरिष्ठ लोग हैं उनको तो महत्व दिया गया है। हुआ है रणधीर सिंह जैसे लोग हैं, हेमंत नारायण शाह जैसे लोग हैं, उनको भी इस टिकट में महत्व दिया गया है। बिल्कुल सौरभ, अगर जेडीयू ने तो देखिए अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन और भी कई पार्टियां जो अन्य सहयोगी दल है उन पर भी सबकी नजरें बनी हुई है। क्या लग रहा है अन्य जो सहयोगी दल है वो कब तक उम्मीदवारों की लिस्ट साझा कर सकते हैं? क्या उम्मीद अभी फिलहाल जताई जा रही है सौरभ? जी देखिए, बीजेपी ने तो 71 लोगों की लिस्ट जारी कर दी
जीतन मांझी की पार्टी हमने जो उनको 6 सीटें मिली थी, 6 लिस्ट जारी कर दी है। चिराग पासवान ने जारी कर दी है। जेडीयू ने 57 लोग जारी कर दी है। अब उपेंद्र कुशवाहा नाराज है, दिल्ली उनको लेकर है अमित शाह से मिलने के लिए। जाहिर सी बात है, जैसे उनकी नाराजगी खत्म होगी तो वो भी अपनी लिस्ट जारी कर देंगे। जबकि महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन जो पेच है अभी सुलझा नहीं हुआ है। कांग्रेस है जो कम से कम 60 से 65 सीटों पर अड़ी हुई है। तो कांग्रेस पार्टी को मनाने की कोशिश हो रही है आरजेडी की तरफ से। एआईपी है वो अलग डिमांड कर रही है, जो सीपीएम सीपीआई हिमालय है वो अलग डिमांड कर रही है। तो उनकी जो पेच है अभी सुलझ नहीं पाई है। बिल्कुल सौरभ, देखिए पहली लिस्ट तो जारी हो चुकी है, हालांकि ये संकेत भी जताए जा रहे हैं कि पूरी मजबूती के साथ जेडीयू जो है मैदान में उतर रही है। जिस तरीके से लिस्ट में प्रत्याशियों के नाम भी जो शामिल हुए हैं, नामांकन भी जो है वो भी किया जा रहा है, तो क्या लग रहा है कितनी मजबूती के साथ इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव जेडीयू मैदान में उतर रही है? सौरभ जी देखिए जाहिर सी बात है, जो भी पार्टी चुनाव लड़ती है, चुनाव लड़ती है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 से ही मुख्यमंत्री हैं। अगर कुछ महीनों के लिए छोड़ दिया जाए, जीतन राम मांझी को 2014 में मुख्यमंत्री तमाम सौंपी गई थी, लेकिन 2005 से लगातार 2025 में फिर से जेडीयू की तरफ से नारा है, एक तरफ से नारा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। तो जाहिर सी बात है कि जेडीयू फिर चाहती है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और अधिक से अधिक सीट जीते और जो बहुमत का आंकड़ा है उसके करीब पहुंचे जेडीयू बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियां हैं, तो तभी उनकी सरकार बन सकती है। इसलिए जेडीयू ने जो प्रत्याशियों का चयन है काफी सोच समझ के किया है। चलिए, बिल्कुल सौरभ, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।